सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सब प्रभु सुरक्षित हैं, जीवित हैं पिता, और आपके चरणों में बैठे हैं मेरे प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर हैं। आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, प्रशंसा तारीफ के योग्य परमेश्वर है। हम प्रभु जी सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी आज तक आपने प्रभु हमें किसी भी बात की कोई घटी कमी नहीं होने दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हमें प्रभु जी ना केवल प्रभु संसार की लेकिन अपने स्वर्ग के आत्मिक भोजन से भी प्रभु आपने हमें खिलाया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम सबों को प्रभु जी, जितने भी जन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखें मेरे प्रभु जी, सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सबों के ऊपर प्रभु जी मैं आपके पवित्र आत्मा को मांगती हूँ खुदावंद। आइए मेरे पिता परमेश्वर हमारे हृदयों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारा ध्यान परमेश्वर आपके वचन की ओर लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारा ध्यान प्रभु इधर उधर ना भटके खुदावंद, लेकिन आपके वचन की ओर लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन प्रभु हमारे हृदयों को बहाल करता है, हमारे कठोर मन को प्रभु जी नम्र करता है, नम्र बनाता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस सारी बातों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। आज के वचन को भी प्रभु जी मैं तेरे समीप रखती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने आप को भी पवित्र आत्मा में तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। होने दे पिता परमेश्वर, आप दिखे और हम घटे प्रभु जी, हम छिपे और आप दिखे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे बातों के द्वारा प्रभु, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु जी, हमारे मुख के वचनों के द्वारा परमेश्वर, सारी बातों में हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। हम प्रभु भटकने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आप में, आपकी पवित्र आत्मा में स्थिर खड़े रहने वाले हो सके प्रभु जी। हम सबों के ऊपर प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए खुदा, एक एक को छूकर ब्लेस कीजिए प्रभु, एक एक के हृदय को तैयार कीजिए प्रभु जी, अपने वचन को प्रभु सुनने के लिए, समझने के लिए और उस पर चलने के लिए खुदा, जो हमारे पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके। सारी बातों में प्रभु जी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। तो आज का वचन जो है वो ये है कि हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने हैं परमेश्वर के लिए। अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ें तो कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है उसका जीवन सेम नहीं रहा। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भाई, ऐसी बहन, ऐसे प्रभु के कोई दास या दासी, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप कभी भी आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के सम्मान जैसा प्रभु चाहता है कि हम जिएं, ऐसा जीवन हम जिएंगे। आपके ऊपर जो है वो जो कुछ भी चेंजिंग आते हैं, यदि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके स्तर बदल जाएं, आप मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएं, उठना चाहते हैं, अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आज का वचन जो है वो आपके लिए है, हम सब के लिए आज का वचन। क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं कि हम अपने लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जाएं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लेवल को, आपके स्तर को बदल के रख दे, बहुत से कारण है बाइबल में, लेकिन आज इसके ऊपर हम सिर्फ एक बात को सीखेंगे कि आपको अपने परमेश्वर के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, और जब आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर के लिए, तब आपका निर्णय आपको नए स्तर पर पहुंचाता है। बच्चों के लिए बहुत आसान तरीके से अगर मैं बोलूं कि प्रभु में आने के बाद आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, कठिन निर्णय जिनको आप लेना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु के लिए आपको वो फैसले लेने होंगे। तभी वो हमें क्या करेगा, जिस लेवल पे आज हम हैं, जिस भी सीढ़ी पर आज हम हैं, जैसे भी हालात आज हमारे हैं, वो सब कुछ पलटकर हमें दूसरे लेवल पर लेकर जाएगा।
हमारी हर चीज को वो बदल देगा। अगर हम बाइबल में दानियल की पुस्तक को निकालेंगे, उसके 3 अध्याय के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता है, हम सबको दानियल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या था, एक राजा था, है ना, नबूकदनेस्सर। उस राजा ने एक मूर्ति खड़ी करवाई और उसने कहा कि जब ये शहनाई या इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी बजेंगे तो हर व्यक्ति क्या होगा, उसके राज्य का, कि उस मूर्ति के सामने क्या करेगा, सजदा करेगा, इसके आगे वो दंडवत करेगा, झुकेगा। लेकिन 3 ऐसे जन थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो यहूदी जवान थे। इन्हें एक निर्णय लिया, एक डिसीजन अपने जीवन में लिया, एक फैसला लिया अपनी लाइफ में कि हम जो हैं वो इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, इस मूर्ति के आगे हम दंडवत नहीं करेंगे। और राजा ने ये आज्ञा भी निकाली थी कि जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, जो मैंने खड़ी करवाई है, जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, राजा की जो आज्ञा को नहीं मानेगा, मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको आग के धधकते हुए भट्टे में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। हम वचन भी पढ़ते हैं 3:19 में जो लिखा हुआ है। इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम मूर्ति को क्या करेंगे, हम सजदा नहीं करेंगे, हम इसके आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा सिर जो है जीवते परमेश्वर के आगे झुकता है। और राजा ने 7 गुना भट्टे को धधका दिया, लिखा है वहां पर। अगली लाइनों में अगर हम पढ़े तो राजा ने कहा इन्हें भट्टे में डाल दो। जो इनको डालने गए थे वो भी क्या हो गए, झुलस गए, मर गए। राजा ने ऊपर से चेक किया कि क्या हुआ। उसने भट्टे के अंदर क्या देखा कि डाले तो 3 गए थे, लेकिन घूम कितने रहे हैं, 4 घूम रहे हैं। बांध कर डाले गए थे वो, और वो क्या कर रहे हैं, वो खुले घूम रहे हैं। डाले कैसे गए थे, बांध कर, उनके हाथ पांव बांध कर उन्हें भट्टे में डाल दिया गया था, लेकिन वो खुले आम खुलकर घूम रहे थे। और डाले कितने थे, 3, और घूम कितने रहे हैं, 4। और जब हम पढ़ते हैं तो राजा, जिसको हम अन्य जाति भी कह सकते हैं, कि राजा जो है परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। आज की भाषा में जो प्रभु को नहीं जानते उनको क्या कहते हैं, अन्य जाति के लोग जो नहीं मानते। उसने क्या किया, राजा ने उसकी गवाही दी कि मैंने चौथे का चेहरा परमेश्वर के पुत्र का सा दृश्य देखा। इस चैप्टर की अंतिम यदि आखिरी आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां देख सकते कि आग के भट्टे में जाने से पहले ये क्या हो गए, राजा ने क्या कर दिया था इनको, ये एक पद में थे, लेकिन आग के भट्टे में जाने के बाद यहां लिखा है कि राजा ने इनके पदों को और ऊंचा कर दिया, इनके लेवल को चेंज कर दिया। ये पहले जिस लेवल पे थे अब उस लेवल से एक बड़े लेवल पर ये चले गए, इनका लेवल बदल गया। लेकिन याद रहे कि इस लेवल के बदले जाने के बीच में एक मिनिस्ट्री थी, एक भेद था, और वो भेद था इन्होंने एक निर्णय लिया, इन्होंने एक डिसीजन लिया परमेश्वर के लिए। जब आप और हम अपने परमेश्वर को लेकर कोई फैसला करते हैं, परमेश्वर हमें एक लेवल से उठाकर दूसरे लेवल पर, दूसरे स्तर पर हमें रख देता है। हालेलुया। परमेश्वर में आने के बाद आपको कुछ निर्णय, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, और आपके फैसले, आपके निर्णय आपको जैसे और जिस जगह आप पहले थे वही नहीं, लेकिन उससे बढ़कर आपको ऊंचा उठाया जाता है। यदि हम अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिसका प्रभु में आने के बाद का स्तर चेंज नहीं हुआ, प्रभु में आने से पहले भी वो वैसा ही था और प्रभु में आने के बाद भी हम उसको वैसे ही सेम देख रहे हैं। मान लीजिए पहले भी वो ऊपर वाले से सिर्फ आशीष की मांग रहा था, प्रभु मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे संसार की आशीष चाहिए, और आज भी उसका यही हाल है। तो क्या हुआ, तो पक्का ही उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए कोई डिसीजन नहीं लिए होंगे।
हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर के लिए निर्णय ले और जो आपका हाथ बस अब मांगने के लिए उठता था वो खाली हाथ लौट जाए। ऐसा हो नहीं सकता। और जब आप डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर आपको सिर्फ मांगने वाला नहीं बनाता, वो आपको देने वाला बना देता है। फिर हम अपनी झोलियों को बस अपने लिए भी नहीं मांगते, लेकिन दूसरों के लिए भी परमेश्वर के आगे फैला देते हैं। हम दूसरों के आगे भी गिड़गिड़ाने वाले हो जाते हैं। तो प्रभु में आने के बाद आपको डिसीजन और कुछ फैसले लेने हैं। आपका निर्णय, आपका फैसला आपके फ्यूचर को बदल के रख देगा। वो आपके स्तर को, हालातों को क्या कर देगा? बदल के रख देगा। मुझे नए नियम में एक व्यक्ति की कहानी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। आपको पता है नए नियम लूका में 3 चीजें क्या हुई थी? गुम हुई थी। एक भेड़, एक सिक्का और एक बेटा। मुझे उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी है वो बहुत अच्छी लगती है। तब नहीं जब छोड़ के गया था, तब जब इसने अपने जीवन में उसके बेटे ने एक डिसीजन लिया। वचन कहता है एक पिता के 2 पुत्र थे। एक बेटे ने पिता से कहा जो संपत्ति में मेरा भाग है मुझे दे दिया जाए, और उसके पिता ने उसकी जिद के आगे उसकी संपत्ति बांट कर रख दी, और वो अपने पिता से धन दौलत लेकर दूर देश को क्या चला गया। उसने उस सारी संपत्ति को कहाँ लौटा दिया? व्यभिचार में, गलत संगति में, अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ अपना सारा धन दौलत जो पिता ने उसको दी थी वो सब कुछ उसने अपने हिस्से का क्या कर दिया? खराब कर दिया। और जो इसका कमाया हुआ नहीं था, लेकिन इसके पिता का था, इसलिए सब कुछ क्या हो गया? उजड़ गया। बाइबल में लिखा है जब उसका सब कुछ खत्म हो गया और उस देश में अकाल पड़ा, तो वो बेटा एक व्यक्ति के घर गया उसी देश में जिसमें वह पिता से दूर हो गया था, और उस इंसान ने इसको अपने यहाँ सैलरी में नहीं रखा, लेकिन उसने इसको सूअर चराने का काम दिया। ना उसने इसे रहने के लिए घर दिया, ना उसने इसको पहनने के लिए वस्त्र दिए, ना इसको इसकी दिन भर की कोई कमाई या कोई पैसा या कोई धन दिया। उसने इसको 3 टाइम का भोजन भी नहीं दिया। ये उड़ाऊ पुत्र जिस व्यक्ति के यहाँ नौकर का काम कर रहा था, वहां से इसको 1 रुपया भी नहीं मिलता था। दूसरा, ना घर, ना वस्त्र, ना खाना। आपको पता है इसको सूअर चराने के बदले में क्या मिलता था? जो सूअर खाते थे, तू सिर्फ ये खा सकता है, सिर्फ ये ही इसकी तनख्वाह थी। जो सूअर खाते हैं वो तू खा, ये सैलरी इसकी थी। उस परिस्थिति में, उस बदतर हालातों में 3 समय में रोटी भी नहीं मिलती थी। इसके पास सूअर चराने की सैलरी क्या मिली? जो सूअर खाते हैं तू वही खाएगा। ये अलाउ किया गया कि इस बदतर हालात में इस जवान लड़के ने फिर क्या किया? इसने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि मैं अपने पिता के पास वापिस जाऊंगा। तो यदि आज हम अपने जीवन में प्रभु को जानकर भी हम भटक चुके हैं, प्रभु की आशीषों को पाकर भी हम भटक चुके हैं, तो आज पिता हम सब से कह रहा है कि वापस आ जाओ। और हमें क्या करना चाहिए? उड़ाऊ पुत्र की तरह हमें एक डिसीजन अपने जीवन में लेना चाहिए। एक निर्णय उसने लिया कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में नौकरों को भी मजदूरी के बदले बहुत अच्छा और बहुत बेहतर खाना मिलता है। इसने फैसला लिया कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, लेकिन मजदूर के समान मुझे रख ले। मालूम है जब ये अपने पिता के पास वापस जा रहा है, इसकी सोच में क्या है कि मेरा पिता चाहे मुझे घर ना दे, वस्त्र ना दे, लेकिन मुझे 3 वक्त का खाना मुझे मिल जाए, मुझे ये काफी है।
आज हम भी बहुत टूट जाते हैं जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, पिता से दूर हो जाते हैं, उसकी आशीषों को पाके जब हमें घमंड आ जाता है, हम बहुत दूर चले जाते हैं। और जब हमारे पास कुछ नहीं होता, दुनिया भी हमारा साथ नहीं देती, फिर उसी धोखेबाज दुनिया हमें जब छोड़ती है, हमें ठोकरें देती है, तब हम क्या सोचते हैं, पिता बस एक थोड़ी सी जगह बस हमें दे दे, हम तेरे चरणों में रहना चाहते हैं। और इसने भी यही कहा कि प्रभु चाहे मुझे पिता 3 ही वक्त का खाना दे, लेकिन इसने क्या निर्णय लिया कि मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। इसने एक फैसला लिया, इसने एक डिसीजन लिया अपने जीवन में। और इसने तो कभी सोच में भी नहीं आया था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो पिता मेरा पहले से ही इंतजार कर रहा होगा। इसके कभी सोच में भी सोचा भी नहीं था इसने कि मेरा पिता मुझे अच्छे वस्त्र देगा। इसने सोचा भी नहीं था कि मेरा पिता मुझे अच्छे जूतों के साथ अच्छी अंगूठी पहनाएगा, अच्छे जूते पहनाएगा। इसने ये कुछ नहीं सोचा था, इसने सिर्फ एक डिसीजन लिया। हम सबको मालूम है कि पिता ने इसकी सोच से भी बढ़कर इसके लिए काम किया है। यदि हम एक निर्णय ले ले तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। जो उसका अधिकार है, जो उसके बेटों पर अधिकार है, वो सारा अधिकार वो हमें देने के लिए तैयार है। और हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में सिर्फ उसके पास वापस लौटने का एक निर्णय लेना है, एक फैसला लेना है। और जब ये फैसला लेता है, डिसीजन, एक फैसले के बाद हम कुछ बातों को यहाँ देखते हैं। पहली बात जो हम देखते हैं कि जब इसने फैसला लिया कि मैं पिता के पास वापस जाऊंगा, हम लूका 20 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख कर तरस खाया और उसको गले से लगा लिया। पहली बात जो हम देखते हैं कि इसके पिता ने इसको दूर से देखा और उसके ऊपर तरस खाया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हम पर दया करता है, हम पर तरस खाता है, हमारे निर्णयों से खुश होकर तरस खाता है। हम एक ऐसे जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर के सामने हम बैठे हैं जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। पहली बात, पिता ने इसको देखकर तरस खाया। और दूसरी बात, वो दौड़कर उसे गले लगाया। दूसरी बात, ये बेटा बाप की तरफ नहीं दौड़ रहा है, इसका सिर्फ निर्णय था। पहली बात, पिता ने इसके ऊपर दया की। दूसरी बात, बेटा बाप की तरफ नहीं दौड़ा, लेकिन बाप बेटे की तरफ दौड़ गया। ये वचन कहता है कि जितना हम सोचते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, उससे ज्यादा इच्छा परमेश्वर को हमें अपना बनाने की होती है। हमसे मिलने की इच्छा प्रभु को हमसे ज्यादा है। उसको ज्यादा लगन है अपने बच्चों से मिलने की, जो हमारी सोच से भी परे है। हम देखते हैं बेटा पिता की ओर नहीं दौड़ा, लेकिन पिता दौड़कर उसके पास आया। और तीसरी बात, उसको गले लगा लिया। वो तो कभी उम्मीद नहीं रख सकता था कि पिता मुझे गले से लगा लेगा। और हम पीछे देखते हैं कि उसके कपड़े कैसे थे, जो सूअरों के साथ रहते हुए गंदे हो गए थे। हमें गंदगी में भी परमेश्वर हमें गले से लगाने वाला परमेश्वर है। और हमें सबको पता है कि सूअर कितनी गंदगी खाता है, और जो व्यक्ति सूअरों के साथ रहता होगा उसके कपड़ों में से कितनी स्मेल और कितना उसके घृणित और कितनी बुरी हालात में वो था। और पिता ने ये कुछ भी नहीं देखा, लेकिन और उसके तुरंत उसको गले लगाया और कहा कि इसके सबसे पहले कि इसके कपड़ों को क्या कर दो, बदल दिए जाएं। जैसा भी उसका हुलिया था वैसा ही सबसे पहले परमेश्वर ने उसको गले लगाया, पिता ने उसको गले लगा लिया।
और उसको फिर अच्छे वस्त्र से उसको ब्लेस किया, अच्छी अंगूठी से, अच्छे जूतों के साथ परमेश्वर ने उस गंदगी में से, उस घूरे पर से उठाकर प्रभु ने उसे चट्टान पर रख दिया। सारी दुनिया कहती है चर्च में जाने से क्या होता है, वचन को सुनने से क्या होता है, संगति करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से क्या होता है। दुनिया की नजरों में बस यही है कि दारू छोड़ो तो मंदिरों में आना, पाप छोड़ो तो चर्च में आना। लेकिन हमारा परमेश्वर ये नहीं कहता, वो कहता है जैसा भी तू है आजा, मैं तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए तैयार हूं। यही तो प्यार है हमारे परमेश्वर का, जो सारी दुनिया से हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम गंदगी में पड़े हुए थे, हम दलदल में धसे हुए थे, हमें कहां से प्रभु ने हमें उठाकर गले लगाया है। हमें दुनिया के लोग तो क्या, हमें अपने लोग भी हमसे घृणा करते थे, नफरत करते थे, हमारी बुराइयों में लगे हुए थे, चर्चाओं में लगे हुए थे। कोई हमारा भला नहीं चाहता था। लेकिन एक है जो कहता है तुम जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे पास आओ। ऐसा प्यार करने वाला पिता हमें कहीं नहीं मिलेगा। जहां सारी दुनिया कहती है पवित्र बनो जो परमेश्वर, तब तुम्हें परमेश्वर मिलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खुद पवित्र कर दूंगा। वो जैसा था, जिस भी गंदगी में उसका पुत्र था, वो आया और वो कैसा भी हो, चाहे हम आज चाहे हम व्यभिचार में हो, गलत कामों में हो, गलत बातों में हो, गलत संगतियों में हो, पापों में हो, चाहे हम अंदर और बाहर हर प्रकार की गंदगी से भरे क्यों ना हो, लेकिन पिता आज फिर किसी से कह रहा है कि तुम वापिस आ जाओ। आज भी मैं वहीं पर खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़ कर गए थे। आज भी मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। आज भी मैं तुम्हें धुल कर तुम्हें वो सारे अधिकार देने के लिए तैयार हूं, वो सारी आशीषें देने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने क्या किया, पिता ने क्या किया, उस पर तरस खाया, उसको दौड़कर गले से लगा लिया। और चौथी बात, तीसरी बात, उसको गले से लगाया, और चौथी बात, उसको चूमा। वो गंदा था, फिर भी पिता ने उसे गले लगाकर चूम लिया। और लिखा है बहुत चूमा। आप किसी इंसान से कितना प्रेम करते हो, वो प्रेम का प्रकटीकरण है, अपने प्रेम को जाहिर करने का तरीका है, किसी को चूम कर दिखाना। लिखा है वहां पर कि उसके पिता ने उसको बहुत चूमा। और आगे 15-22 में लिखा है, पिता ने दासों से कहा कि झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर इसको पहनाए जाए। झट से जल्दी। जब पिता ने सब कुछ कर लिया, तरस खा लिया, दौड़ कर आ गया, गले लगा लिया, चूम लिया, इसके बाद पिता को उसके गंदे वस्त्रों पर ध्यान गया। आप देख सकते हो कितना गहरा प्यार कि उसकी गंदगी पर भी पिता की नजरें सबसे पहले नहीं गई। वो बस इस बात से ही प्रसन्न था कि इसने मेरी ओर आने का डिसीजन लिया है। और वो जैसा था वैसे ही परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उसकी हालातों पर चला गया, लिखा है झट से जल्दी से अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाया जाए। इस आयत से लगता है कि पिता उसको इस हालत में और नहीं देख सकता था। वो चाहता था कि तुरंत इसके हालात बदल दिए जाएं, इसकी परिस्थिति बदल दी जाए, ये साफ हो जाए, ये धुल जाए।
चाहे आज जितने भी हम यहाँ जुड़े हुए हों, हम कोई भी इस वचन को सुन रहे हो, हमारे जीवन में कैसी भी गंदगी हो, कैसी भी बंधन क्यों ना हो, कैसी भी बीमारियां क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, पीड़ा क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आज कह रही है हर एक के बंधन झट से टूट जाएंगे, हर एक बीमारी झट से खत्म हो जाएगी, हर एक कर्ज परमेश्वर के नाम से तुम्हारे घरों से उठ जाएंगे, हर एक की गंदगी और तुम्हारी धुल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है और अधिक उस हालत में मैं तुम्हें नहीं देख सकता। परमेश्वर चाहता है आपकी झट से झट तेरे इस हालात को मैं बदल दूं, झट से मैं तेरे सारे बंधन तोड़ दूं, झट से मैं तेरी बीमारियों को चंगा कर दूं, झट से मैं तेरी परिस्थितियों, तेरे हालातों को बदल दूं। हमारे बदतर हालातों में भी हमारा परमेश्वर ये देख नहीं सकता, वो चाहता है जल्दी से जल्दी आपकी सिचुएशन बदल जाए। जो भी परेशानियां परमेश्वर चाहता है वो झट से जल्दी से वो बदल जाए। हमारा परमेश्वर और ज्यादा हमें आंसुओं में, और ज्यादा गरीबी में, और ज्यादा पीड़ाओं में, स्ट्रगल में, दुखों में, आंसुओं में हमें सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसकी इच्छा है कि झट से हमारे ऊपर हमारे सारे हालात, हमारे ऊपर से सारे बोझ वो उठा ले। हम उसकी किताब अगर हम पढ़े, उसमें सबसे अधिक क्या शब्द आता है, हम सबसे सुनते हैं कि उसमें सबसे अधिक शब्द तुरंत लिखा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है अब हम और दुख में ना रहें, परमेश्वर चाहता है कि आप और आंसुओं में ना रहें, परमेश्वर चाहता है कि तुम किसी गंदगी में ना रहो, परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लो, परमेश्वर चाहता है कि तुम वहां से जहां तुम उसे छोड़कर गए थे तुम फिर से वापस आ जाओ, कि वो तुम्हें गले से लगा ले। परमेश्वर चाहता है कि हम अब दुनिया की उस गंदगी, उस सुअरों के बीच में ना हम रहें। परमेश्वर चाहता है हम तुरंत से तुरंत हमारी सारी निर्धनता, जितना भी कुछ है हमारे जीवन के हालात, वो सब कुछ बदल दिए जाए और प्रभु इस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन चले। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले उड़ाऊ पुत्र को क्या किया, तरस खाया। दूसरी बात, पिता दौड़ कर गया। तीसरी बात, उसको गले से लगाया। चौथी बात, उसको चूमा। पांचवी बात, पिता ने कहा इसके वस्त्र बदलो। वस्त्र वो धार्मिकता को दिखाते हैं। परमेश्वर अपने वचन में कहता है मुझसे वो वस्त्र ले ले, वो पवित्र वस्त्र, धार्मिकता, मेरी धार्मिकता में तुझे उड़ा देता हूं। वो वस्त्र तू मुझसे ले ले ताकि तू अपने नंगेपन को ढांप सके। छठी बात, पिता ने कहा उसके हाथ में अंगूठी को पहनाओ। यह अथॉरिटी को दर्शाता है, अधिकार को दिखाता है। पिता चाहता है कि अब तू जो अधिकार तेरे पास पहले भी नहीं था, और अब जब तूने एक निर्णय अपने जीवन में लिया, सही फैसला, जब तूने मेरे लिए तूने सही फैसला लिया, अब से तू क्या करेगा, तू इस अधिकार में जिएगा। पिता चाहता है आप बिना अधिकार के ना जिएं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और सारी शैतान की ताकतों को कुचलने का अधिकार देता हूं। अब तुम किसी भी हालात में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, स्वर्ग का अधिकार है। तुम्हारे पास संसार का भी और स्वर्ग का भी अथॉरिटी है। यीशु मसीह के पास स्वर्ग की अथॉरिटी थी, परमेश्वर की अथॉरिटी थी, और इसी अथॉरिटी के द्वारा उसने संसार को जीत लिया, उसने मृत्यु को जीत लिया। आज प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक एक को तुम्हें अधिकार देता हूं। उसने हम सबों को अधिकार दिया है ताकि हमारे जीवन के हर हालात झट से तुरंत से सही हो सकें।
और फिर 8वीं बात में हम क्या सीखते हैं कि सबके साथ उसका क्या किया गया, सेलिब्रेशन मनाया गया। यही दिखाता है हमारे परमेश्वर हमारे लिए सबके सामने हमारी मेजों को बिछाने वाला परमेश्वर है। शैतान की सारी सामर्थ्य पर वो अधिकार देता है कि इनको तुम अपने पांव से रौंद सको। परमेश्वर चाहता है आप अब अधिकार का जीवन जिए। आपको पता है परमेश्वर को के 12 चेले क्यों थे, 12 गोत्र क्यों थे? ये 12 नंबर जो है ना, ये अथॉरिटी को दिखाता है। परमेश्वर चाहता है आप अथॉरिटी के जीवन के साथ जिएं। 7वीं बात, पिता ने कहा जूते को पहनाओ। पौलुस इफिसियों की किताब में कहते हैं 6:15 में लिखा है, अपने पैरों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। जूते सुसमाचार को फैलाने के लिए तैयारी रखने का मतलब प्रतीक है, तैयार रहने का प्रतीक है। लेकिन जूती आदर को भी दिखाती है। पिता कहता है जो इसका आदर पहले था उससे बढ़कर अधिकार के साथ इसको आदर मिलना चाहिए। अगर आज हम में से कोई भी जो अपने परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन में कुछ भी गंवा चुका है, यदि वो आज से परमेश्वर के लिए सही निर्णय ले, तो आज का ये वचन हमसे कहता है परमेश्वर हमें सब कुछ और उससे भी बढ़कर हमें अधिकार के साथ हमें रिटर्न करने वाला परमेश्वर है। यहां तक कि आपका मान सम्मान जो घट चुका था, जो नामधराई तुम्हारी हुई थी, वो भी आदर के साथ तुम्हें 2 गुना तुम्हारी बढ़ा दी जाएगी। और जब ये सब पॉइंट पूरे होते चले जाएंगे, लास्ट में पिता ने कहा इसके लिए सेलिब्रेशन किया जाए। वचन में लिखा है पिता ने कहा इसके लिए पाला हुआ, ये नहीं कि कोई बेकार सा अच्छा बछड़ा इसके लिए तैयार किया जाए, सेलिब्रेशन मनाने के लिए बनाया जाए। हम देखते हैं बेटे ने सिर्फ एक निर्णय लिया और पिता ने 8 बातें अपने बेटे के लिए पूरी कर दी, जो बेटे की सोच से परे था। आज ये वचन बस यही कहकर मैं समाप्त करूंगी कि आपके निर्णय परिस्थितियों को बदलते हैं, आपके निर्णय हालातों को बदलते हैं, आपके निर्णय आपके लेवल को चेंज करते हैं और आपके निर्णय एक स्तर से ऊंचे स्तर पर लेकर जाते हैं और आपके निर्णय आपको अधिकार और बड़े आदर के साथ दिए जाते हैं। हम देखते हैं इस बेटे ने अगर बुराइयां की होंगी, उसको पिता ने भी गुप्त रखा और बेटे ने भी गुप्त रखा, किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब हम देखते हैं इसने एक सही निर्णय लिया, तो इसका अवार्ड परमेश्वर ने पूरी जनता के सामने दिखाया, उसका सेलिब्रेशन मनाया। उसकी तैयारी गुप्त थी और अवार्ड सबके सामने दिया गया। हमारे सिर्फ एक निर्णय से परमेश्वर हमारी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो इतना प्रसन्न हो जाता है अपने बच्चों से कि इसने मेरे लिए सब कुछ त्याग करिए, मेरे पीछे हो लिया। प्रभु हम सबको इस आज के वचन के लिए बहुत से आशीष दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित और पिता परमेश्वर खुदावंद, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जो भी वचन बोया गया खुदावंद, और जिन जिन हृदयों में ये बोया गया मेरे प्रभु जी, ये खाली हाथ लौट कर ना आने पाए पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी ओ मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु बीज मेरे खुदावंद जब प्रभु गहरी भूमि पर बोया जाता है खुदा, वो प्रभु फल रहित नहीं मेरे प्रभु जी, लेकिन अंकुरित होकर प्रभु वो बड़ा होकर प्रभु फलवंत होता है पिता परमेश्वर। ऐसे ही हमारे जीवनों में हमारे हृदयों में प्रभु जो भी वचन आज बोया गया खुदावंद, ओ प्रभु जी 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन एक एक का हालात बदल दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितनों ने इस वचन